वेलकम वेलकम आलियाज़ किचन में मेरे सब फ्रेंड को वेलकम। कैसे हैं फ्रेंड? आज मैं आपको लच्छेदार सीख कबाब बनाना बताऊंगी जो बहुत टेस्टी मज़ेदार, और जब आप इसको घर में बनाएंगे तो आप बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट या शादी के सीख कबाब को भूल जाएंगे और आप घर में ही इसको बनाएंगे और खाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। ये देखिए, मैंने इस तरह लंबे पीसेस में कम से कम ये 1.5 किलो के करीब बीफ मैंने लिया है और इस तरह लंबे लंबे मैंने कटिंग करवा लिया था। ये देखिए, इस तरह लंबे लंबे पीसे ताकि हमारे सीख में ये अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, ये जो है लहसुन अदरक का मेरा पेस्ट है, इसको मैंने 2 टेबल स्पून जो है लहसुन और 2 टेबल स्पून अदरक लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद ये हमारा ब्लैक पेपर है, ये मैं 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। ये हमारा ज़ीरा पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून। ये हमारा गरम मसाला पाउडर है, ये मैंने 1 टीस्पून निकाल के रखा हुआ था, ये मैं पूरा इसमें डाल रही हूँ। ये हमारा हल्दी पाउडर है, ये भी मैं 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम डालूंगी। ये हमारे जो है रेड चिली है, इसको मैं 2 डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के लिहाज से अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है, मगर मैंने इसमें जो है 2 स्पून डाला है। अब मैं इसमें ये नमक ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट है हमारा 1 और हाफ का भी थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये हमारा ज़्यादा ना हो। हम मिक्स करके इसको देख लेंगे। अच्छा, कभी भी फ्रेंड आप मतलब कबाब बनाएं या कुछ भी बनाएं, कभी भी इसमें दही ऐड नहीं करें, क्योंकि दही डालने से जो है वो पानी से एक हो जाता है इसमें, तो उसकी वजह से जो है सारे मसाले जो है हमारे गोश्त से जो है हट जाते हैं। तो इसमें हमेशा लेमन इस्तेमाल किया करें। ये देखें, मैंने लेमन को कटिंग करके रखा है, ये मैं इसका जूस निकाल लेती हूँ। इसमें जो है फ्रेंड मैंने 3 अदद लेमन लिया था, उसका जूस मैंने डाला है और 1 टीस्पून में कुटी हुई मिर्च इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, ये कुटी हुई मिर्च डालने से ये बहुत अच्छा लगता है, जब हम इसको कोयले में सेकते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब जो है मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ये देखें, ये ऑयल है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये ऑयल जो है हमारा हाफ कप के बराबर है, आधे कप से भी आधा। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से अपने हाथ से देखिए यूँ बिल्कुल दबा दबा के मिक्स कर लूँगी, ताकि सारी चीज़ें जो है ये गोश्त में अच्छी तरीके से मिल जाए। देखिए फ्रेंड, सारे जो मैंने मसाले इसमें डाले थे वो हमारे बीफ में बिल्कुल देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बीफ का कबाब या कुछ भी बनाएं उसमें फूड कलर कभी भी यूज़ नहीं किया करें। हाँ, चिकन का अगर आप बना रही हैं तो उसमें ज़रूर फूड कलर यूज़ करें, थोड़ी सी खूबसूरती आती है। अब इसको मैं एक बॉल में इस तरह निकाल लूँगी सबको। और निकालने के बाद कम से कम मैं 4 से 5 घंटे के लिए इसको कवर करके मैं रख दूँगी। आप चाहे तो इसको बाहर भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको फ्रिज में रख दें, कोई मसला नहीं है। 4 से 5 घंटे के बाद मैंने कच्चा पपीता जो होता है वो थोड़े से पीस के रखे हैं, वो मैं फिर आपको बता दूंगी कि 4-5 घंटे के बाद उसको कितना इसमें मिक्स करना है। देखिए फ्रेंड, हमारा 6 घंटा जो है तकरीबन हो चुका है। अच्छा, ये जो है ये आप पे है, आप इसको 4 घंटे के लिए रख दे, 5 घंटे के लिए रख दे, 6 घंटे के लिए रख दे, जितने देर के लिए ये रखेंगे इतना अच्छा ये बनता है, क्योंकि सारे मसाले जो है ये इसके अंदर
अच्छी तरीके से जब्स हो जाते हैं। तो मैंने इसको 6 घंटे के लिए रख दिया था। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं कच्चे पपीते को इसमें मिक्स करूँगी। ये देखिए मैंने कच्चे पपीते को पीस लिया है और इसमें डाल रही हूँ। 3 मैंने खाने के चमचे जो है ये इसमें पपीता डाला है पिसा हुआ। और इसमें जो है ये देखिए 1 टीस्पून हमारा है इसमें जौतरी, जायफल, कबाब चीनी और सिया ज़ीरा है। ये मैंने पीस के रखा था। और ये कबाब की जो है ख़ास चीज़ है, अगर इसको कबाब में डाला जाए तो इससे बहुत टेस्ट और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मैंने इसको पहले नहीं डाला था, मैं अब इसको डाल रही हूँ और मिक्स करके इन सब चीज़ों को मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी कवर करके। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि सीख में किस तरह इसको लगाना है। इसको पूरे इसमें मिक्स कर लीजिए आप। ये देखें मैंने सब इसमें मिक्स कर लिया है, पपीता भी और जौतरी वगैरह, जायफल जो है, ये जायफल जो है ये हमारे गोश्त को गलने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और इसको मैं कवर करके आधे घंटे के लिए रख दूंगी। जब भी आप पपीता को किसी चीज़ में भी ऐड करें, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं, वरना वो बहुत ज़्यादा गल के ना फिर सीख से गिरने लगते हैं। तो ये आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ इस तरह। देखिए फ्रेंड हमारा ये आधा घंटा हो गया है। अब इसको मैं 1-1 पीस करके इस तरह सीख में लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड इस तरह इसको हमें सीख में लगा लेना है और हाथों की मदद से इस तरह दबा लेना है ताकि ये सब इस तरह इक्वल हो जाए। ठीक है, अब मैं तमाम सीख में इस तरह बना के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद हम कोयला को थोड़ा सा जला लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं इस तरह इसको बना के रख लेती हूँ सबको। देखिए फ्रेंड मैंने सारे सीखों में इसको इस तरह लगा लिया है। अब हम चलते हैं कोयले की तरफ। हम कोयले को थोड़ा सा जला लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको उसमें जो है पकाएंगे। देखिए फ्रेंड हमारा जो ये कोयला था बिल्कुल अच्छी तरीके से जल चुका था। इसमें मैंने कुछ सीखों को इस तरह रख दिया है और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हम पकाएंगे और हल्के हल्का पंखा इसमें हम झलेंगे ताकि हमारा कोयला जलता रहे। देखिए फ्रेंड 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ इस तरह। और ऑयल को जो है बहुत अच्छे तरीके से लगाना है हमें ताकि हमारा ये अच्छी तरीके से पके और जले नहीं। अब देखिए इसको मैंने पलट दिया है। देखिए हमारा जो नीचे का था वो पक के कितना अच्छा कलर आया है इसमें, बिल्कुल ब्राउन कलर। अब मैं नीचे से भी 10 से 15 मिनट के लिए इसको पका लूँगी और फिर आपको डिश में जो है सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड मैंने इसको ट्रे में निकाल दिया है। मैंने सैलेड कुछ कटिंग कर लिया था और कुछ जो है आलू बुखारे की और इमली की चटनी बनाई है। आप मेरे इस रेसिपी को घर में ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये कैसा बना है। जब आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट में लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का। और इसी तरह की मेरी हर नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की बटन दबाएं, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।